नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक डिजिटल और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा और मेरे साथ हैं क्राइम तक के डिप्टी एडिटर चिराग गुठी। चिराग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक खबर है, दिल्ली के पड़ोस में है गुरुग्राम, और गुरुग्राम से एक खबर सामने आई है। इंस्टाग्राम पर एक शख्स लाइव आता है और पंखे से लटक कर खुदकुशी कर लेता है। ये पूरा माजरा है क्या? ये एक नए तरीके का मामला है? मतलब अगर उसे खुदकुशी करनी थी तो लाइव आकर वो क्या बताना चाहता, पूरी खबर है क्या ये चिराग? देखिए, लाइव आकर बताने का तो पर्पज़ यही है कि सिंपैथी गेन करना, या ये कहा जाए कि ये बताना कि मरने देखिए, के बाद क्या सिंपैथी और उसका क्या उसे पता चलेगा अब? कई बार ऐसा होता है इंसान इतना इमोशनल होता है कि वो इस ये कदम इसलिए उठा रहा है कि वो जिसकी वजह से उठा रहा है उसका नुकसान हो जाए। खबर क्या है? खबर बताइए सबसे पहले। खबर ये है कि इसमें एक लड़का जिसका नाम विक्रम है, ठीक है। उसकी एक लड़की से दोस्ती होती है। ऑल्दो विक्रम शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं। हाँ। विष्णु गार्डन में रहता है। हाँ। गुरुग्राम में नौकरी करता था वो, एक हॉस्पिटल के अंदर, और वो एडमिन डिपार्टमेंट में था। तो वहाँ इसकी दोस्ती हो जाती है एक लड़की से। अब सिचुएशन धीरे-धीरे जो है वो ये प्यार सिर्फ मोहब्बत में दोस्ती, हाँ, प्यार मोहब्बत प्यार में बदल मोहब्बत गई तक थी पहुंचती बात। है। और ये अभी ऑब्वियसली परिवार को पता था, नहीं पता था, अ, इसका भी मैं खुलासा आगे करूँगा। लेकिन जब ये इतनी ज़्यादा दोस्ती बढ़ जाती है, तो 11 तारीख की बात है जब ये लड़का उसके साथ आता है, लड़की के साथ एक होटल में, और वहाँ पर दोनों की बहस होती है। उस दिन बर्थडे होता है लड़की का, पहले सेलिब्रेट करते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए लोग मिलते हैं। मिलते हैं दोनों, ओके। और उसके बाद किसी बात को लेकर फिर झगड़ा हो जाता है। हाँ। और झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि लड़की वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर में लड़का जो है वो अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल खोलता है, वहाँ से लाइव का बटन दबाता है और खुदकुशी कर लेता है, और वो सब रिकॉर्ड हुआ, और वो सब जगह ऑब्वियसली बहुत हाँ, जल्दी फैला। बिल्कुल बिल्कुल। उसने बताया भी कि मैं इस होटल में हूँ, मैं यहाँ ये कर रहा हूँ, उसने नाम बताया, मैं इसकी वजह से कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ। वो हम ऑब्वियसली वीडियो नहीं दिखा सकते। उसके बाद जब उसने किया तो नेचुरली पुलिस मौके पर पहुंची। जब पता लगा कौन सा होटल है, होटल में हड़कंप मच गया पहले तो। उसके बाद वहाँ गेट लॉक था, उसको तोड़ा गया। जब देखा तो उसकी डेड बॉडी थी, वहाँ पर लटका हुआ था वो। पुलिस भी पहुंची मौके पर। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो उसकी फैमिली का भी बयान सामने आया। हाँ। उसकी वाइफ का कहना है कि एक लड़की है जिससे वो प्यार करता था, परिवार के कहना है। हालांकि परिवार कह रहा है कि वो लड़की उसको ब्लैकमेल करती थी, तमाम तरीके की बातें हैं। कैसे ब्लैकमेल कर रहे थे? जो बात सामने आ रही है वो ये कह रही है कि दोनों की जब दोस्ती हुई तो ब्लैकमेल किस तरह से करती थी ये भी हमने जानना चाहा, और एफआईआर में इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है। लेकिन ये इस लेवल तक ब्लैकमेल करने लगी कि अ, ये कहें कि धमकी भी दे रही है वो पैसों उसको। की डिमांड? पैसों की डिमांड भी है। लेकिन लेकिन ऐसा लग रहा है चिराग, जैसे बर्थडे उसका मनाने के लिए अपनी कथित प्रेमिका का होटल में ये शख्स पहुंचता है, दोनों मिलते हैं, किसी बात पर बहस होती है और उसके बाद वो एक लाइव आता है इंस्टाग्राम पर और खुदकुशी कर लेता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक बात तो साफ होती लग रही है कि ये शख्स उस लड़की के साथ इमोशनली भी अटैच था। ऐसा नहीं था कि आया राम गया राम टाइप की दोस्ती नहीं थी, इमोशनली अटैच था और वो यही बताना चाहता था। प्रथम दृष्टया तो ऐसा ही लगता है इसमें। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और मुझे लगता है परिवार को भी पता होगा ये बात, नहीं, वो क्योंकि जो ब्लैकमेल वाली आप बात कह रहे हैं वो थोड़ी सी मैं क्या? मैं हाँ। इलेबोरेट करता हूँ। उसकी वाइफ ने जो कंप्लेंट की है पुलिस में, उसने कहा है कि ये उसको ब्लैकमेल करता था, धमकाता था, और उसने खुदकुशी के लिए उकसाया। अब उसने लड़की ने? लड़की ने हाँ। अब ये तो नेचुरल है कि इसका मतलब परिवार को पता था। सवाल ये उठता है कि जब वो शादीशुदा है तो एक अफेयर में है, ये भी परिवार को पता है। हाँ। इसके बारे में हम कमेंट नहीं करेंगे ठीक है, ठीक कि वो है। क्यों है, हाँ। नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। अब उसके बाद ये भी बात सामने आई कि उसकी कुछ तस्वीरें जो है वो लड़की के पास है, ऐसा एलिगेशन लगाया गया। अब सवाल ये कैसी उठता है, तस्वीरें? मतलब कुछ आपत्तिजनक आपत्तिजनक तस्वीरें? ठीक तस्वीरें है। हैं। सवाल ये उठता है अनूप, कि आपत्तिजनक तस्वीरें कोई एकदम कॉन्शियस माइंड से तो किसी की नहीं ले सकता हाँ, है। बिल्कुल। नेचुरली या तो अनकॉन्शियस माइंड से, या उसको नशा देकर कुछ इस तरह से हो सकता है बनाई गई हो। ये अभी डिटेल में पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगा। पुलिस क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? पुलिस की तफ्तीश क्या कहती है? पुलिस ने इसमें मुकदमा दर्ज कर लिया लड़की के खिलाफ। आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया है, और अब पूछताछ होगी उससे। लेकिन जो परिवार के एलिगेशन है, बड़े अजीब से एलिगेशन जो मुझे समझ में आ रहे हैं, मतलब क्योंकि परिवार के एलिगेशन और पुलिस की थ्योरी और उसके खुद ये विरोधाभास है इन सब में। देखिए, मैं विरोधाभास से ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर एक परिवार में किसी, मान लीजिए कोई लेडी है, उसके हस्बैंड का अगर अफेयर है, तो ये परिवार को तो पता है। जब उसकी डेथ हुई तो सारी चीज़ें पता लग रही है, या तो उस समय पता लगी या पहले पता थी। उसके बाद वो ये कह रही ब्लैकमेल करती थी। इसका मतलब पुरानी कहानी है, कोई ब्लैकमेल आज से तो नहीं किया जा रहा। अब ब्लैकमेल क्यों करेगी कोई लड़की?
कोई अगर लड़का या लड़की किसी को अगर वो स्पेस देना चाहेंगे तभी वो एंटर करेंगे उनकी लाइफ में, ऐसे तो नहीं कर सकते। सिंपल सी बात है। तो इस केस में ऐसा क्या हो गया कि आपत्तिजनक तस्वीरें तक बात सामने आई? क्या ऐसा हुआ, और अगर हुआ ऐसा तो किन हालातों में हुआ, इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो ये अभी बहुत ही ऐसा लग नहीं रहा कि ये वन साइडेड चीज़ है, यानी कि बेशक हो सकता है आत्महत्या के लिए उकसाया गया हो, परेशान किया गया हो, लेकिन परेशानी की वजह भी वो आदमी है जो जिसने खुदकुशी कर ली। क्योंकि कोई भी समझदार इंसान ये कोई कहेंगे, वजह नहीं बताई उसने, सिर्फ झगड़ा हुआ और इस वजह से ही वो खुदकुशी कर रहा है। कोई वजह उसने बताई, उसने वीडियो में काफ़ी चीज़ें बताई, लेकिन वो चूंकि पब्लिक इन्वेस्टिगेशन के का पार्ट है तो वो जांच होगी तो पता लगेगा। लेकिन ये बड़ी विचित्र घटना थी जिसमें एक शख्स ने इंस्टाग्राम पर आया, वो लाइव उसने किया और उसी समय उसने खुदकुशी कर ली, और ये तमाम बातें उसने बताई। पुलिस और क्या कह रही है इस पूरे केस में? देखिए, पुलिस का कहना है कि अभी चूंकि 306 का मामला दर्ज किया, उससे पूछताछ होगी, ये पूछा जाएगा कब से रिलेशनशिप था। अब रिलेशनशिप में ऐसी धमकी वाली जो बात है, ऐसी कौन सी धमकी दी जा रही थी? ऑब्वियसली लड़की तो मना ही करेगी कि वो तो कोई धमकी नहीं दे रही थी, और अगर वो रिलेशनशिप में था तो ये अपने आप में उसके लिए एक ऐसा पॉइंट है जो एक तरह से सोसाइटी शायद एक्सेप्ट ना करे इस चीज़ को कि भाई आपके तो 2 बच्चे हैं, आपकी तो फैमिली है, आप रिलेशनशिप में, और फिर आपत्तिजनक ऐसी कौन सी तस्वीरें हैं? क्या वो कंसेंट से है या विदाउट कंसेंट है, या नशे में था या विदाउट नशे में था? ये सारी ऐसी चीज़ें हैं अनूप, जो बहुत डिटेल में इसमें भी इन्वेस्टिगेशन नहीं, तो होगी। जो गर्लफ्रेंड जो तथाकथित प्रेमिका है, उसके खिलाफ पुलिस के जो सबूत जो जुटा रही है, जो चीज़ें सामने आ रही हैं, वो कितनी पुख्ता, कितनी मजबूत हैं कोर्ट के लिहाज से अगर देखें? अभी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अभी तो बहुत इनिशियल स्टेज है। मुकदमा ही दर्ज हुआ है अभी, तो ये कहा जाए। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कई केसेस में कई पुलिस मुकदमा ही दर्ज नहीं करती, लेकिन इसमें एटलीस्ट मुकदमा दर्ज मुकदमा करके दर्ज हुआ, आगे ही कार्रवाई शुरू होगी, लड़की से पूछताछ होगी, कब से जानकारी थी, किस तरह की रिलेशनशिप था, क्या झगड़ा हुआ था होटल के अंदर उस रूम में ऐसा कि वहाँ से वो चली गई। अब जब उसने खुदकुशी करी तो ये क्यों कहा कि आत्महत्या के लिए उकसाया? ऐसी कौन सी उस लड़की ने बात कही जिससे कि वो और ऐसा क्या झगड़ा हो गया जब जन्मदिन मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे, तो अचानक से ऐसा क्या हो गया कि नौबत खुदकुशी तक आ गई? और ये क्या भी एक कोई ऐसी तो बात नहीं है कि जिसकी वजह से ब्लैकमेल किया जाए। आप अगर गलती करेंगे तभी आप ब्लैकमेल होंगे ना, सिंपल सी बात है। आप सीधे, अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा तो फिर आप ब्लैकमेल थोड़ी होंगे। आपने कुछ गलत किया होगा तो आपको डर लगेगा, फिर आपको लगेगा मैं एक्सपोज हो कभी-कभी जाऊंगा। लोक लाज में भी ऐसा इस तरीके की चीज़ें आती लेकिन लोक लाज में तब आती है अनूप, जब आपने कुछ किया हो गलत। अगर आपने कुछ किया ही नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, कई बार ये भी सोचता है इंसान कि मैंने कुछ नहीं किया तो भी बदनाम हो जाऊंगा, ऐसी भी बातें आती हैं। लेकिन मुझे लग रहा है इस केस में कुछ ना कुछ तो अलग चीज़ है बिल्कुल, जो कुछ है जिस पर पर्दादारी है। अब गुरुग्राम की पुलिस तह तक जा रही है, तलाशने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस पूरे मामले में सत्य है क्या? वो सत्य है जो इंस्टाग्राम पर लाइव के दौरान उस मृतक शख्स ने मरने से पहले बताया, या फिर सत्य वो है जो मृतक शख्स की पत्नी, उसका परिवार कह रहा है, या फिर वो प्रेमिका सच है जो उस दिन उसके साथ मौजूद थी, जो मरने से ठीक पहले चली गई थी खुदकुशी से पहले। बहुत बहुत शुक्रिया चिराग, इस तमाम बातचीत के लिए आपका। यहाँ रुक रहे हैं लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक डिजिटल।